विपिन ये देख सकता था कि वास्तव में सामने वाला उसकी बिना किसी शर्त के वहाँ पर मदद करने जा रहा था और वो वहाँ पर बिल्कुल भी एटीट्यूड या घमंड नहीं दिखा रहा था। यही बात विपिन को उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। उसके बाद में विपिन यश से कहता है, देखो यश भाई, बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत भी यहाँ पर पड़ सकती है। क्या आप मुझे अभी यहाँ पर इस लोहार गिल्ड के प्रमुख से मिलाने के लिए ले चल सकते हो? क्या लोहार गिल्ड के प्रमुख? हाँ हाँ बिल्कुल, और हाँ, लोहार गिल्ड के प्रमुख का नाम उमेश है और इसकी चिंता मत करो, आप ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अभी आपको उनसे मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। यश ने एक बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में कहा, जैसे कि उस पूरे गिल्ड के अंदर उसका ही राह चलता हो। उसके बाद में वह विपिन से कहता है, ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। विपिन ने भी सिर हिला दिया और वह अब यश के पीछे पीछे चलने लगा। उन्हें गिल्ड लीडर के ऑफिस के अंदर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और ये बताते हुए कि वो वहां पर आ चुके थे। उसका पता लगने के बाद में वह दोनों अंदर चले जाते हैं। आगे बढ़ता है और वो वहां पर विपिन का परिचय देने लगता है। गिल्ड लीडर उमेश, ये इनसे मिलिए, यह है मेरे दोस्त और एक 7 स्टार मास्टर टीचर विपिन। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कुछ समय पहले यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन को क्रैश किया था। यश ने बड़े ही विनम्रता के साथ में उमेश से कहा, ओ अच्छा ऐसा है, वास्तव में आप वही हैं। वास्तव में आपसे मिलकर तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस हो रहा है विपिन। गिल्ड लीडर उमेश अपने पैरों के ऊपर खड़े हो चुके थे और वह अभी वहाँ पर विपिन को ग्रेट करने लगे थे, क्योंकि ये देखते हुए कैसे उसने उस पवेलियन को वहाँ पर गिरा दिया था, तो उसके साथ में ये समझा जा सकता था कि उसके सामने वाला वह व्यक्ति निसंदेह एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था और भविष्य के अंदर एक महान व्यक्ति भी बनेगा। और लोहार गिल्ड का एक लीडर होने की वजह से वह जानता था कि उसके सामने खड़ा हुआ वह युवा व्यक्ति एक कोई ऐसी आम हस्ती नहीं थी जिसको वो वहां पर चैलेंज कर सकता था। इसीलिए उसके लिए यही अच्छा होगा कि वह सामने वाले के सामने बिल्कुल विनम्र रहे और अच्छे से बात करे। वहीं विपिन खड़ा होता है और वो उससे कहता है, गिल्ड लीडर, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे वास्तव में आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विनम्र हो रहे हैं। उसके बाद में वह तीनों की तीनों वहाँ पर सीट के ऊपर बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे का परिचय लेने लगते हैं और बहुत देर तक वह बातें करने लगते हैं। हालांकि वहाँ पर गिल्ड लीडर उमेश के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी घबराहट देखी जा सकती थी। अब अपने आप को नहीं रोकने की वजह से वह आखिरकार विपिन से पूछ ही लेते हैं, विपिन, क्या आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? क्या आप यहाँ पर अभी लोहार गिल्ड को गिराने के लिए आए हैं? लेकिन आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है लोहार गिल्ड को मैं खुद संभाल रहा हूँ। मैंने यहाँ की हर एक चीज को अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है, यहाँ के कानूनों को भी बिल्कुल ठीक ठाक रखा है और सभी अभी मेरी निगरानी के अंदर ही रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन के होश उड़ जाते हैं और वो पागल होने वाला था। हैं? ये क्या है? क्योंकि जब उसने देखा कि वास्तव में अभी गिल्ड लीडर उमेश के दिल के अंदर क्या ख्याल चल रहे थे और वो अभी किस बारे में सोच रहे थे। हालांकि वहीं विपिन के उस टेढ़े मेढ़े चेहरे को देखने के बाद में यश ने उसको वहां पर समझाया, अरे अरे, आपको ऐसा कोई भी बोलने की जरूरत नहीं है। वास्तव में यहाँ पर अभी विपिन किसी ऐसे काम से नहीं आया कि आपके लोहार गिल्ड को वह तोड़ना चाहता हो। बात कुछ ऐसी है कि वह यहाँ पर दूसरे ही काम के लिए आया हुआ है। ओह, तो ऐसी बात है। जैसे ही वहाँ पर उमेश को ये पता चला कि विपिन वहाँ पर उसके गिल्ड को तोड़ने के लिए नहीं आया था, तो उसने एक बड़ी सी राहत की सांस ली। जब वो पहली बार विपिन से परिचित हुआ था ना यहाँ पर आने के बाद में, तो उसके बाद में ही उसके चेहरे के ऊपर एक तनाव देखा जा सकता था। ये वैसा ही था जैसे ही गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए बहुत से कर्मचारी आया करते थे। उसी तरह से विपिन के यहाँ पर आने की वजह से उमेश के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अरे भाई, ये सभी की सभी क्या सोच रहे हैं? अरे इन सभी को ऐसा सोचने की क्या जरूरत है? मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? अरे मैंने केवल वहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन को तोड़ा था क्योंकि उसकी वहाँ पर गलती थी, इसी वजह से। अरे वरना मेरे अंदर कोई शौक थोड़ी ना है कि मैं हर किसी को तोड़ते हुए फिरूं। और ये वास्तव में क्या यहाँ पर मैं फेमस हो चुका हूँ? क्या इन सभी को लगता है कि मैं एक तबाही का देवता हूँ? क्या वास्तव में जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ की सारी चीजों को मैं तोड़ते हुए जाता हूँ? वास्तव में ये मेरे को बहुत ही ज्यादा गलत समझ रहे हैं। विपिन का दिल अभी दुख रहा था क्योंकि वास्तव में उसके जैसा एक विनम्र और विनम्र व्यक्ति कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। ए भगवान, कोई मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करता? अरे मैंने ऐसा इनका क्या बिगाड़ दिया है कि ये सभी सभी मेरे को यहाँ पर तबाही का देवता समझने लगे? अरे कभी मैं भगवान यहाँ पर कोई तबाही वबाही मचाता हूँ क्या? जहाँ पर विपिन इसी तरह से बात कर रहा था, अभी उसकी ही बात सुनने के बाद में अगर भगवान भी नीचे होता ना, तो वो तो उसकी गान के अंदर दो चमाट लगा देता। अरे वास्तव में विपिन, तुझे पता नहीं है तू कितना ज्यादा विनम्र व्यक्ति है। अरे तू जो करता है ना
उससे तेरा कुछ होता नहीं है। तू लोहार गिल्ड को नहीं छोड़ता, तू पूरे मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर इतना खतरनाक तहलका मचा दिया और फिर भी कह रहा है कि तू कुछ करता ही नहीं है। वाह विपिन वाह, तेरी तो बात ही कुछ और है। लेकिन अब विपिन ये जानता था कि वहाँ पर फालतू में वो उन सभी को कुछ भी नहीं समझा सकता था और समझाना भी बिल्कुल व्यर्थ था। इसी वजह से विपिन ने भैया सिंह के अंदर अपना सिर हिला दिया। गिल्ड लीडर उमेश, बात कुछ ऐसी कि मेरे पास में अभी संत इंटरमीडिएट टीयर की एक आर्टिफैक्ट पड़ी हुई है और मैं उसे यहाँ पर एक बार अपग्रेड करने के लिए आया हूँ। मुझे अभी उसे ब्लैक गोल्ड अयस्क के साथ में फ्यूज करना है। और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पर फ्री हैं, क्योंकि मुझे आपसे उसके अंदर मदद चाहिए, विपिन ने। लेकिन वही विपिन की वो बात सुनने के बाद में गिल्ड लीडर हुसैन उमेश थोड़ी देर चुप हो जाते हैं और उसके बाद में अचंभित आवाज के साथ में पूछते हैं, विपिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आप ऐसी कौन सी आर्टिफैक्ट यहाँ पर लेके आए हैं जिसको आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं? क्या इसके अंदर कोई आत्मा है या और इसकी अभी वर्तमान साधना किस लेवल के ऊपर है? अच्छा वो। गिल्ड लीडर उमेश की बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, बात कुछ ऐसी है कि जिस आर्टिफैक्ट में बात कर रहा हूँ ना, उसकी साधना लेवल अभी हाफ लिविंग अपर्चर क्षेत्र के ऊपर है। और हाँ, इसके अलावा इसके अंदर एक आत्मा भी है। हालांकि जैसे ही गिल्ड लीडर उमेश ने विपिन की वह बात सुनी, उसको झटका लग गया। क्या 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 कहा आपने? लेकिन विपिन, मैं इसके अंदर आपकी कोई मदद कैसे कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपकी ये जो आर्टिफैक्ट है ना, अगर संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर होती ना, तो मैं आपके वहाँ पर कोई मदद कर सकता था। लेकिन आप तो यहाँ पर हाफ लिविंग अपर्चर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये तो मेरी पहुँच से बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन शायद मैं आपकी इसके अंदर कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर मेरी क्षमता है ही नहीं। वहीं उमेश की वो बात सुनने के बाद विपिन ने एक मुस्कान के साथ में अपना सिर हिला दिया। अच्छा, तो आपको केवल इसकी ही चिंता है? तो वास्तव में आपको इसके अंदर चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब आप वहाँ पर उन दोनों को फ्यूज कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको वहाँ पर हर एक स्टेप बताते जाऊंगा और जब तक मैं आपको निर्देश देता रहूंगा, आपसे कोई गलती नहीं होगी। बस आपको मेरे सारे निर्देशों और हर एक स्टेप को ढंग से सुनना होगा और उसे वहाँ पर करना होगा। विपिन ने मुस्कान के साथ में उसको उत्तर दिया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, अरे वो वहाँ पर गोल्डन ओरिजिन खड़ाई को खुद फ्यूज तो कर ही नहीं सकता था। इसी वजह से वो वहाँ पर उसको बनाने में बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा था। क्या कहा आपने? क्या आप मुझे वहाँ पर सब स्टेप्स बताएंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक लोहार हैं? गिल्ड लीडर उमेश वहाँ पर दंग रह गए। हाँ, मैंने इसका अध्ययन किया है और मैं वर्तमान में 6 स्टार लोहार भी हूँ। इसके अलावा कट, विपिन ने वहाँ पर उत्तर दिया, क्योंकि उसने मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर पहले से ही लाइब्रेरी के अंदर जाकर सारी की सारी बुक्स पढ़ ली थी और उसने 7 स्टार की स्वर्ग की दिव्य आर्ट भी बना ली थी। इसी वजह से पहले से ही वह एक 7 स्टार शिखर लोहार के रूप में माना जा सकता था, जिसके साथ में अगर उसको कहा जाए ना, तो 8 स्टार लोहार भी कहा जा सकता है। हालांकि आज तक उसने कोई हथियार बनाया ही नहीं, केवल वो वहाँ पर यही कर सकता था कि किसी धातु को बिल्कुल प्योर कर कर उसका एक डंठल बनाए, पोटी बनाए या फिर बॉल बनाए, बस ऐसा कुछ कर सकता था। अगर वो वहाँ पर कोई हथियार बनाने की कोशिश करे ना, तो कोई भी हंस हंस कर पागल हो जाए। और इसके साथ में अगर वो यहाँ पर कोशिश करता है गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को दोबारा से फ्यूज करने की, तो पता नहीं उसके साथ में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अभी लड़की है तो बाद में लड़का बन जाए या कुत्ता भी बन सकता है। 6 स्टार लोहार। गिल्ड लीडर उमेश और यश दोनों के दोनों पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि आखिरकार वो भी ये कह रहा था कि वो वहाँ पर उसको स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन देने वाला था। तो आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? 6 स्टार लोहार और 7 स्टार लोहार के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर था और एक 6 स्टार लोहार के लिए वास्तव में एक 7 स्टार लोहार जैसे उमेश को वहाँ पर मार्गदर्शन देना ये कोई मजाक की बात थी क्या? हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन समझ चुका था कि उनकी टकटकी अभी उसके ऊपर किस तरह से टकी हुई थी और वह उन सभी के विचारों को समझ चुका था। अरे दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरा केवल वो 6 स्टार का चिन्ह ही मेरे पास में है, वरना मेरी पहुंच अभी 7 स्टार तक पहुंच चुकी है। बात बस कुछ इतनी सी है कि मैंने अब तक वो परीक्षा दी नहीं है। ओह अच्छा, तो बात कुछ ऐसी है। चलो फिर तो ठीक है। गिल्ड लीडर उमेश और यश ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपना अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह समझ चुके थे। ठीक है विपिन, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको अभी हमारे गिल्ड के फोर्जिंग हॉल के अंदर ले चलता हूँ, जहाँ पर हम सभी हथियारों को बनाया करते हैं। विपिन के पास में जो वह ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल था, उसको पिघलाने के लिए केवल अर्थवेन फायर की जरूरत पड़ती थी, जिसके अलावा कोई और ऐसी आग नहीं थी जिसके अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो कि वह उसको वहाँ पर पिघला सके। विपिन ने अपना सिर हिलाया और वह तीनों के तीनों वहाँ से चले गए। यहाँ पर एक कारण ये भी था कि एक तरफ तो हो गया हुआ ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल
और दूसरी तरफ गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई, क्योंकि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को अभी वह बिजली की परीक्षा भी देनी थी, क्योंकि अभी वह संत लेवल सक्सेस के ऊपर पहुंचने वाली थी। इसी वजह से वहां पर केवल वह लपटे ही काम कर सकती थी। तीनों जल्दी से उस बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर आज उनका काम था। हालांकि जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो अचानक से देखते हैं कि वहां पर तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, और वहां पर जहां पर भी उनकी नजर पड़ रही थी ना, तो वहां पर जितने भी लोहार खड़े हुए थे उनके चेस्ट के ऊपर 7 स्टार का प्रतीक लगा हुआ था। उनको वहां पर देखकर विपिन ने सर पकड़ लिया। ये क्या हो गया? क्योंकि उसने वास्तव में वहां पर ऐसा सोचा था कि उस फोर्जिन हॉल के अंदर सारा का सारा हॉल पूरी तरह से खाली होगा और वहां पर वह अपनी पूरी ताकत का यूज कर सकता था। लेकिन इस नजारा को देखकर वो बड़ा ही मायूस हो गया था, क्योंकि एक ही नजर के साथ में वो देख सकता था कि वहां पर 100 से ज्यादा 7 स्टार लोहार भरे हुए थे। विपिन माफ करिएगा, लेकिन मैं भूल गया था कि यहाँ पर अभी ये मीटिंग होने वाली थी, और इसके अलावा आप ये गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को वहाँ पर उस ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल के साथ में फ्यूज करने के लिए यहाँ की लपटें ही बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन हाँ, हमारे लिए अच्छा भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर एक व्याख्यान शुरू होने वाला है। तो क्या आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार जो यहाँ पर अभी वह लेक्चर देने वाला है वह एक आधा 8 स्टार लोहार है। शायद उनकी शिक्षाएं आपके कुछ काम आ जाए और इस फोर्जिंग के अंदर वह हमारी और भी ज्यादा मदद कर सके। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास में अभी फालतू का टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। बात कुछ ऐसी है कि मुझे अभी मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए मुझे यहाँ पर जल्दी से इस गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को अपग्रेड करना होगा। इसी वजह से मैं उस लेक्चर के अंदर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। विपिन ने वहां पर अपने शब्द कहे ही थे कि अचानक से एक नाराज की भरी हुई आवाज सुनाई देती है। क्या मतलब है आपका? क्या आपके लिए मेरा यहाँ पर यह लेक्चर सुनना बहुत ज्यादा बेकार है? क्या ये आपके समय की बर्बादी कर रहा है? इस आवाज के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए। गाइस, बेचारा उमेश, उसके तो गले के अंदर जान आ गई थी। ऐसा लग रहा था किसी भी पल मरने वाला हो। नीचे टास्क की लिंक पिन की गई है, जल्दी से उसको टास्क को कंप्लीट कराओ, क्योंकि नीड है मनी, दैट्स व्हाई। ठीक है गाइस, चलो, मेरे को इंग्लिश आती नहीं, टूटी फूटी इंग्लिश आवच है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाय बाय।